हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें तो जिसे हम अर्थालंकार का बेस भी कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना। इस तरह से उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि दो पदार्थों को समीप रख करके, पास रख करके मापना या मिलान करना। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जब काव्य में दो भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं की रंग, रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की तुलना की जाए। उदाहरण के रूप में जब हम किसी व्यक्ति को तेज दौड़ता हुआ देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है घोड़े की तरह दौड़ रहा है, तो हमने उस व्यक्ति की तुलना किससे की? घोड़े से की। तो यहाँ वही बात है, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की किसी विशेष गुण या क्रिया या रंग के आधार पर तुलना करना। या हम किसी ऊंचे लंबे व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे ऊंट की संज्ञा दे देते हैं कि यह तो ऊंट की तरह लंबा है। तो यहाँ ऊंट की और उस व्यक्ति की तुलना लंबाई के गुण के आधार पर है। तो यही बात उपमा अलंकार में है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की किसी विशेष गुण या क्रिया के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। पारिभाषिक रूप में देखेंगे, उपमेय और उपमान दोनों की तुलना की जाए या दोनों में समानता दर्शाई जाए। अब उपमेय और उपमान क्या हैं देखते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए, अर्थात जो उपमा देने योग्य हो। अभी हमने बात की कि घोड़े की तेजी की उपमा दी जा रही है किसी व्यक्ति को, तो यहाँ घोड़े को उपमान कहा जाएगा। या हमने किसी व्यक्ति को ऊंट की तरह बताया, ऊंट की लंबाई की तरह, तो यहाँ ऊंट को उपमान कहा जाएगा। अर्थात कोई लोक प्रचलित वस्तु या व्यक्ति जो उपमा देने योग्य हो। दूसरी बात करें हम उपमेय की, जिसकी तुलना की जाए, अर्थात वर्णित वस्तु। जैसे घोड़े वाले उदाहरण में जिस व्यक्ति को हमने घोड़े के समान बताया वह उपमेय हुआ, या जिस व्यक्ति को हमने ऊंट के समान लंबा बताया वह उपमेय हुआ। उपमान और उपमेय। तीसरा अंग है उपमा का समतावाचक शब्द। समतावाचक शब्द जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए। जैसे कौन से शब्द हैं ऐसे? जैसे सा, सी, सरिस, से, सम, समान। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं को समान दर्शाने वाले हैं, समता प्रदर्शित करने वाले हैं, तो इन्हें समतावाचक शब्द कहा जाता है। यह उपमा का तीसरा अवयव है। और इसका चौथा अंग है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म से आशय है जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि घोड़े की तरह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की तुलना की जा रही थी, इसी दौड़ने को ही समान गुण धर्म कहा जाएगा। या हमने ऊंट की और व्यक्ति की तुलना की थी, कारण क्या था उसमें? उनकी तुलना किस कारण से की जा रही थी? किस गुण के कारण? लंबाई के कारण। तो वही लंबाई जो थी वो साधारण गुण धर्म हुआ। उपमा के चार अंग हुए: उपमान, उपमेय, समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण बहुत आसान, बहुत सरल। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पंक्ति का आशय क्या है? पीपर पात, पीपल का पात, पत्ता, सरिस की तरह, के जैसे, मन डोला, मन विचलित होने लगा। जिस तरह से पीपल का पत्ता हिलता रहता है, विचलित होता रहता है, चलायमान है, उसी प्रकार मन भी विचलित अवस्था में है। इस प्रकार अब आप देखिए, यहाँ पीपर पात जो है, पीपल का पत्ता है, उपमान है, उसकी तुलना की जा रही है। और मन उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? मन से की जा रही है। पीपल के पत्ते के समान मन है। सरिस समतावाचक शब्द है जो इन दोनों को समान बताने का कार्य कर रहा है, उपमान को और उपमेय को। यहाँ पीपर पात को और मन को समानता दर्शाने वाला शब्द क्या है? सरिस। सरिस का अर्थ हुआ के जैसे, की तरह।
और दोनों में समान बात क्या है, जो हम समानतावाचक शब्द काम में ले रहे हैं, तो समानता क्या है इन दोनों में? डोला। डोला अर्थात हिला, विचलित हुआ। जिस तरह से पीपल का पत्ता हिलता रहता है हवा में, उसी प्रकार मन भी विचलित होता रहता है। अब इस वाक्य में पीपर पात सरिस मन डोला का आशय क्या हुआ? पीपल के पत्ते की तरह मन डोला, मन विचलित हुआ। तो यहाँ हमने देखा पीपल का पत्ता उपमान है, इसकी तुलना की गई। किससे तुलना की गई? मन से। मन उपमेय हुआ। सरिस, सरिस समतावाचक शब्द है जो इन दोनों को, उपमान और उपमेय को समान बता रहा है। और दोनों में समानता किस बात की है? डोला, डोलने की समानता है। इसे साधारण गुणधर्म कहा जाता है। और उपमा अलंकार के ये 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, समतावाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। इस प्रकार यह उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। हंसने लगा तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। अब यहाँ अपन देखें पूर्णेंदु सा, पूर्ण इंदु, पूर्णिमा का चंद्रमा, तो पूर्ण इंदु के समान। तो यहाँ पूर्णेंदु क्या हुआ? उपमान हुआ। उसी से तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? हरिमुख। हरि का मुख जो है वो उपमेय हुआ। उपमान से उपमेय की तुलना की जा रही है। पूर्णेंदु से हरिमुख की तुलना की जा रही है। और दोनों में तुलनावाचक शब्द क्या है? सा। सा शब्द से इन दोनों में समानता प्रदर्शित हो रही है। पूर्णेंदु और हरिमुख में सा समतावाचक शब्द हुआ। और दोनों में समान कार्य क्या हो रहा है? खिल गया, खिलने का कार्य हो रहा है। जिस प्रकार पूर्णेंदु अर्थात पूनम का चंद्रमा खिल जाता है, उसी प्रकार हरि का मुख भी खिल गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं उपमा के 4 अंग इसमें विद्यमान हैं: उपमान भी, उपमेय भी, समतावाचक शब्द भी और साधारण गुणधर्म भी। अतः उपमा अलंकार। अगला उदाहरण देखेंगे। देखिए, कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी छोड़ गया क्या, अली नल सा निष्ठुर कोई। यह पंक्तियां प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की पल्लव से ली गई हैं। वह छाया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु के नीचे सोई, कि हे छाया तुम दमयंती की तरह वृक्ष के नीचे सो रही हो, क्या तुम्हें भी छोड़ गया है नल सा निष्ठुर कोई, हे सखी तुम्हें भी नल जैसा कोई निष्ठुर व्यक्ति यहाँ छोड़ गया है। तो यहाँ आप देखिए उपमेय क्या है? छाया। और उपमान कौन है? दमयंती। दमयंती सी, तो यहाँ दमयंती उपमान है और दमयंती के समान किसे बताया गया है? छाया को। और दोनों में समानता दर्शाने वाला वाचक शब्द क्या है? सी। दमयंती सी, तो यहाँ दोनों में समानता दर्शाने वाला समतावाचक शब्द है सी। और दोनों में समानता किस बात की है? तरु के नीचे सोना। जिस प्रकार से दमयंती तरु के नीचे सो रही है, छाया भी उसी प्रकार वृक्ष के नीचे ही सोई रहती है और उसके साथ ही रहती है। तो यहाँ उपमा के 4 अंग विद्यमान हैं: उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। अतः उपमा अलंकार। अगला देखिए। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिमी बस वासव अमरपुर सच्ची जयंत समेत। यहाँ भी हम देखें, अब हम यहाँ इस बात का भी ध्यान दें कि हम पूर्णोपमा पढ़ रहे हैं। पूर्णोपमा से आशय है जिस उपमा में उपमा के 4 अंग विद्यमान हो। 4 अंग कौन से? जिनकी हमने अभी बात की थी: उपमान, उपमेय, धर्म, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द। अगर यह 4 अंग विद्यमान है तो वह उपमा का पूर्णोपमा वाला भाग है। आगे हम बात करेंगे लुप्त उपमा की, लेकिन अभी आप पूर्णोपमा देखिए। यहाँ इसमें देखिए, राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिम्मी बस वासव अमरपुर सच्ची जयंत समेत। अब यहाँ आप देखिए, राम, लखन और सीता को उपमा दी जा रही है। उपमेय है ये दोनों, तीनों ही। और सच्ची जयंत और इंद्र, वासव
तो इनको उपमेय बताया जा रहा है कि सची जयंत और इंद्र की तरह राम लखन और सीता। तो यहाँ उपमेय सची जयंत और इंद्र हैं और राम लखन और सीता उपमेय हैं। सोहत दोनों ही सुशोभित होते हैं। जिस प्रकार से इंद्र सची और जयंत सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार दोनों में समानता किस बात की है? राम लखन और सीता और इन दोनों में समानता किस बात की है? सोहत, अर्थात सुशोभित होते हैं। और सुशोभित होने में जो समतावाचक शब्द है वो क्या काम में आया है यहाँ पे? जिमी। जिमी अर्थात जिस प्रकार से। तो यहाँ हम देख रहे हैं उपमा के चारों अंग विद्यमान है। उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण गुणधर्म भी है और वाचक शब्द भी है। अतः इसे पूर्ण उपमा कहा जाएगा, क्योंकि जिस उपमा में, उपमा के जिस अंग में उपमा के चारों अवयव विद्यमान हो, उपमान, उपमेय, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द, तो उसे पूर्ण उपमा कहा जाता है। आगे देखेंगे लुप्तोपमा। लुप्तोपमा से आशय है अगर इन चारों अंग में से अर्थात उपमान, उपमेय, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द में से अगर कोई भी अंग नहीं है, तीन ही अंग है, तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहाँ हम देखें कि उपमान है कुलिस, उपमान क्या है इसमें? कुलिस। और उपमेय क्या है? कुलिस के समान किसे बताया जा रहा है? वचन को। वचन भी आपके कुलिस के जैसे हैं। और समानतावाचक शब्द क्या है यहाँ पे? सम। कुलिस सम वचन तुम्हारा, कुलिस के समान तुम्हारे वचन है। तो यहाँ उपमान कुलिस हुआ और उपमेय वचन है, और दोनों को समान बताने वाला शब्द है सम। लेकिन कुलिस की कौन सी समानता वचन में है, यह यहाँ नहीं बताई गई है। अर्थात साधारण गुणधर्म यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कुलिस और वचन समान तो हैं, लेकिन किस मायने में समान है, दोनों में क्या समानता है, यह यहाँ नहीं बताई गई है। यह तीन अंग तो विद्यमान है, उपमान है, उपमेय है और वाचक शब्द है, लेकिन यहाँ साधारण गुणधर्म विद्यमान नहीं है। अतः यह उपमा का लुप्तोपमा प्रकार है। पूर्णोपमा अभी हमने पढ़ा और यह इसका प्रकार है उपमा का लुप्तोपमा। अर्थात उपमा में से, उपमा के चारों अंगों में से अगर एक अंग भी कम है तो उसे लुप्तोपमा कहा जाता है। अब हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। अब हम ध्यान दें कि उपमा अलंकार में हमने तुलना की थी, लेकिन यहाँ हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जा रही है, और संभावना अभिव्यक्ति हेतु कुछ शब्द प्रयोग लिए जाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनहु, जानो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखें, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ हम देखें पहली लाइन क्या कह रही है? सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात। श्याम श्री कृष्ण, सलोने गात पर, सलोने शरीर पर, सांवले शरीर पर क्या ओढ़े हुए हैं? पीतपट, पीले कपड़े ओढ़े हुए हैं और सुशोभित हो रहे हैं, सोहत हैं। अब इसकी संभावना किसमें है? मनहु। मनहु मानो, जिस प्रकार नीलमणि सैल पर, नीलमणि पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, प्रभात के समय, सुबह के समय सूरज पड़ता है, तो जिस प्रकार नीले पर्वत पर आतप पर्यो, आतप सूर्य की किरणें जो सुनहरी होती हैं वो पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है। उसकी तुलना किससे की जा रही है? क्या माना जा रहा है यहाँ पर? कि श्याम के सलोने गात पर, सांवले शरीर पर, जहाँ जिस तरह से यहाँ पे नीलमणि शैल है, नीलमणि पर्वत है, यहाँ पर श्याम के सलोने शरीर पर पीतपट, पीले कपड़े सुशोभित हो रहे हैं। मनहु ऐसा लगता है नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी किरणें
पढ़ रही हूँ। तो यहाँ मनहु शब्द जो है हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर ले जा रहा है और इन दोनों में आपस में संभावना व्यक्त की जा रही है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला उदाहरण देखिए, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। पहली लाइन क्या कह रही है? नाना रंगी, अलग अलग रंगों के जलद बादल नभ में दिखते हैं अनूठे, आकाश में इतने सुंदर इतने विचित्र दिखाई देते हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? आकाश में विविध रंगी बादल। किस प्रकार संभावना व्यक्त की जा रही है? मानो योद्धा विविध रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं आकाश में जो विविध रंगों के बादल हैं उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है। किस प्रकार से? कि जैसे योद्धा युद्ध में अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हों। यहाँ हम देख रहे हैं उत्प्रेक्षावाचक दोनों शब्द हैं, मनहु भी और यहाँ मानो भी। अगला उदाहरण देखते हैं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ हम देखें, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। किस तरह से भर गए? मानो हिम कणों से पूर्ण, हिम कणों अर्थात ओस की बूंदों से नए नए पंकज अर्थात कमल भर गए हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तरा के नेत्र जिनमें जल भरा हुआ है उसकी संभावना नए नए पंकज जिनमें हिमकण भरे हुए हैं, ओस की बूंदें भरी हुई हैं, उससे की गई है। और यहाँ देखिए मानो शब्द है अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन को आकाश। अब यहाँ हम देखें ताड़ का पेड़ बढ़ता जा रहा है, बढ़त ताड़ को पेड़ यह ताड़ का पेड़ बढ़ रहा है। ऐसा लगता है मानो यह चूमन को आकाश, आकाश को चूमने ही जा रहा हो। तो यहाँ मनु शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकारवाची है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण देखें, हरिमुख मानो मधुर मयंक। हरि का मुख संभावना किसमें व्यक्त की जा रही है? जिस प्रकार से मधुर मयंक, मधुर चंद्रमा में उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो शब्द जो है ये हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर ले जा रहा है। अगला उदाहरण देखिए, उन्नत हिमालय से धवल यह सुरसरियों टूटती, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। अब यहाँ पहली लाइन क्या कह रही है? उन्नत हिमालय से यह स्वच्छ धवल श्वेत वर्ण की सुरसरी गंगा निकल रही है। किस प्रकार से उसकी संभावना किससे की जा रही है? जिस प्रकार पयोधर से धरा के, जिस प्रकार धरती के पयोधर बादल से दूध की धारा छूट रही हो, दूध की धारा निकल रही हो। पहली लाइन, उन्नत हिमालय से यह स्वच्छ गंगा नदी इस प्रकार टूट रही है, निकल के आ रही है, मानो धरती के बादलों से दूध की धारा छूट रही हो। इस प्रकार दोनों में संभावना व्यक्त की जा रही है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से आशय है उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। हम वापस चलते हैं उपमा की ओर। हमने उपमेय में और उपमान में तुलना की थी। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हुई, लेकिन रूपक अलंकार इन दोनों के भेद को ही खत्म कर देता है। उपमान और उपमेय दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। अर्थात काव्य में जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अभेद आरोप का मतलब है उनमें कोई भेद नहीं है, और कोई भेद नहीं है का मतलब दोनों ही एक रूप हैं। तो जहाँ इस प्रकार से उपमान और उपमेय को एक रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, तो यहाँ समय क्या है? विभावरी अर्थात रात्रि, रात्रि के खत्म होने का, सुबह जागने का, अर्थात बीती विभावरी जागरी, रात बीतती जा रही है, सुबह का समय, उषा काल की बात हो रही है। तो यहाँ उषा काल में अंबर और तारों की बात है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट
उषा नागरी। तो यहाँ अंबर, तारे और उषा काल की बात हो रही है। उसी प्रकार से जैसे पनघट, घट और नागरी की बात हो रही है। अर्थात अगर अंबर रूपी पनघट है तो जिस तरह से अंबर में तारे, उसी प्रकार पनघट में घड़े। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। तो पनघट रूपी, पनघट में घड़े डुबोने वाली नागरी अर्थात नगर की स्त्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंबर में पनघट, तारों में घड़े का और उषा नागरी में समान रूप से आरोप किया गया है। यहाँ अंबर और पनघट को एक रूप मान लिया गया है। तारे और घट, घड़े को एक रूप मान लिया गया है। दोनों का भेद समाप्त हो गया है। उषा और नागरी को भी समरूप मान करके दोनों का भेद समाप्त हो गया है, अर्थात अभेद आरोप किया जाता है। अतः रूपक अलंकार होता है वहां पर। अगला उदाहरण देखें। ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। यहाँ हम देखें कि मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। उद्यान न्यारा कौन था? हृदय तल था। तो उपमान कौन हुआ? उद्यान है और मेरा हृदय तल उपमेय है। अब यहाँ देखेंगे कल्पना क्यारियां। अब कल्पना रूपी क्यारियां, यहाँ क्यारियां उपमान हुई और कल्पना उपमेय पक्ष है। अब हम देख रहे हैं कि हृदय तल और यह उद्यान न्यारा एक रूप हो चुके हैं। क्या कहा जा रहा है? ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। तो यहाँ हृदय तल और उद्यान एकाकार है, समरूप है। इन दोनों का भेद समाप्त हो गया है। शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। तो यहाँ कल्पना और क्यारियां यह दोनों एक रूप है। इन दोनों का भेद भी खत्म हो चुका है। कल्पना रूपी क्यारियां, उद्यान रूपी हृदय तल। तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमान और उपमेय का भेद खत्म हो चुका है। दोनों एकाकार हो चुके हैं। अगला उदाहरण। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। देखें यहाँ, जब मंच पर रघुवर राघव या राम प्रकट हुए, मंच पर जब श्री राम आते हैं तो संत विकसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनके लोचन जो हैं, उनके नेत्र जो हैं वो हर्षित हो जाते हैं। अब इसी की तुलना जो है, तुलना नहीं कहेंगे हम इसको, यहाँ रूपक दिया गया है कि उदयगिरी पर जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य के आते ही कमल विकसित हो जाते हैं और भंवरे हर्षित हो जाते हैं। अब आप देखिए, दोनों बिल्कुल सेम, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अब मंच रूपी उदयगिरी पर राघव राम रूपी सूर्य के आते ही संत रूपी कमल विकसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं और लोचन रूपी भंवरे हर्षित हो जाते हैं। दोनों ही पक्षों में, उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं है। मंच रूपी उदयगिरी है तो राघव राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य है, संत रूपी कमल और लोचन रूपी भंवरे। तो यह रूपी अर्थात एकाकार हो चुके हैं और उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं बचा है, समान रूप हो चुके हैं। और जब समान रूप हो जाते हैं उपमान और उपमेय, कोई भेद नहीं रहता, अभेद आरोप होता है, तो वहीं रूपक अलंकार होता है। एक बार रिपीट करें। उपमा अलंकार उपमान और उपमेय की रंग रूप गुण क्रिया की समानता के कारण उनमें तुलना की जाती है। उपमा में उत्प्रेक्षा में, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में और उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, दोनों समान हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। तीनों अलंकार मैं समझती हूँ आपको समझ आ गए होंगे।
विद्यार्थियों, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।